लाल, हाँ। सुभद्र झा के बारे में पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, जिसमें आधा पढ़ाई किए थे। आज सुभद्र झा पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, यानी कि आधा पार्ट हो गया था, आधा बाकी है। 16 पेज तक हो गया था, 17 पेज निकालेंगे जिसके पास बुक है, ध्यान से सुनेंगे। क्या है? मैथिली में डॉक्टर सुभद्र झाक पोथी अच्छी प्रवास जीवन। तो एग्जाम में अगर पूछेगा, अभी बहुत सारे पोथी का नाम आगे है, तो इनकी किताब का नाम याद रखिएगा। सुभद्र झा की किताब का एक किताब है प्रवास जीवन, दूसरा है यात्रा प्रकरण शतक। यात्रा प्रकरण शतक भी इनकी किताब यानी कि रचना का ही क्या है, नाम है। पोथी मतलब किताब का नाम है नातिक पत्रक उत्तर। नातिक पत्रक उत्तर का मतलब है नाती के पत्र का उत्तर, ठीक है। ये इनका किताब है और इस पर इन्हें पुरस्कार भी मिला है, आगे आपको पता चलेगा। विद्यापति गीत संग्रह, एग्जाम में पूछेगा विद्यापति गीत संग्रह के लेखक कौन है, तो क्या बोलेंगे? सुभद्र झा। मैथिली व्याकरण मीमांसा, मैथिली व्याकरण मीमांसा, ये व्याकरण का किताब है, किसने लिखा है? सुभद्र झा ने लिखा है। यही में प्रथम दोनों पोथी मतलब जो पहला 2 पोथी है, यात्रा वृत्तांतिक यानी कि प्रवास जीवन और यात्रा प्रकरण शतक, ये 2 किताब क्या है? यात्रा वृत्तांत है। आप सभी जानते हैं कि यात्रा वृत्तांत क्या होता है। जब हम यात्रा करते हैं उस दौरान जो चीजें लिखते हैं वही क्या है? यात्रा वृत्तांत। आपके हिंदी में कौन चैप्टर यात्रा वृत्तांत है? हाँ, हुंडरू का जलप्रपात जैसे यात्रा वृत्तांत है, उस तरह से इनका 2 किताब ही है यात्रा वृत्तांत, ठीक है। डॉक्टर सुभद्र झा जखन उच्च शिक्षा लेल विदेश में रहती तो ओ फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली आदि देश घुमला। ये सब देश में उन्होंने घूमने का काम किया। अपन यात्राक वृत्तांत एवं वही ठामक लोक जीवन शैलिक अनुभव जो है लिपिबद्ध क मिथिला मिहिर के पठायब शुरू कैलनी। उन्होंने जहाँ भी घूमा वहाँ के चीजों को, वहाँ के लोक संस्कृति को उन्होंने लिपिबद्ध किया। लिपिबद्ध मतलब लिखने का काम किया। और मिथिला मिहिर, पहले एक पेपर छपा करता था उस टाइम पर, उसको भेजने का काम करता था। किसको? मिथिला मिहिर को। वो 1950 ईस्वी में हाँ प्रवास जीवन नामक नाम से पुस्तकाकार प्रकाशित भेल, यानी कि पुस्तक के रूप में प्रवासी जीवन जो है 1950 में प्रकाशित हुआ था। बोलेगा कि प्रवासी जीवन कब रिलीज हुआ? 1950 में। डॉक्टर साहेब, कौन डॉक्टर साहेब? तो डॉक्टर सुभद्र झा, उसी को क्या बोला गया? डॉक्टर साहेब। डॉक्टर साहेबक मैथिली व्याकरण मीमांसा 1983 में प्रकाशित भेल। तो मैथिली व्याकरण मीमांसा जो किताब है ये कब प्रकाशित हुआ? 1983 में प्रकाशित भेल, जे चंद्रधारी मिथिला कॉलेज दरभंगा में देल गेल मैथिली भाषाक व्याकरण पर 2टा व्याख्यान थिक। यानी कि ये किसका व्याख्यान है? तो इन्होंने सीएम कॉलेज में, चंद्रधारी मिथिला कॉलेज क्या है? सीएम कॉलेज है, उसमें जो व्याख्यान दिए थे उसी से संबंधित बात इसमें लिखा गया है। यही में मैथिली व्याकरणक स्वतंत्र ओ आदर्श रचना पद्धति पर विचार कयल गेल अछि, कि मैथिली व्याकरण जो है स्वतंत्र है और आदर्श है, इस पर इसमें विचार किया गया है। पत्रक है ना, शैली में मैथिली में लिखल हिनक नातिक पत्रक उत्तर, पत्र के शैली में इन्होंने जो किताब लिखा है उस किताब का नाम है नातिक पत्रक उत्तर। का मतलब है नाती के पत्र का उत्तर। पहले लोग ऐसे मोबाइल पे नहीं बात करते थे कि हाँ नानी हाँ नाना, लो, पहले बात करने के लिए पत्र का ही सहारा लेना पड़ता था। आप पत्र भेजेंगे, उधर से उस पत्र का उत्तर आता था 1 महीने में, 15 दिन में, ऐसे होता था, ठीक है। तो पत्र का उत्तर समझ में आ गया। नामक पोथी प्रकाशित भेल, ई बेसी चर्चित एही लेल भेल जे एही पर 1986 में हिनका साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कयल गेल। एग्जाम में पूछा जाएगा कि सुभद्र झा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो क्या बोलेंगे? नातिक पत्रक उत्तर। कब मिला यह पुरस्कार? 1986, ठीक है। नातिक पत्रक उत्तर लिखब प्रारंभ तखन भेल जखन डॉक्टर साहेब है ना
योगदा सत्संग कॉलेज रांची में प्रधानाचार्य चला। जब ये रांची में प्रधानाचार्य थे उसी समय इसको लिखने का उन्होंने शुरू किया था। वास्तव में एकर प्रारंभ भेल हिनक ज्येष्ठ है ना दौहित्र शंकरक लिखल एक पत्र सा। इसके जेठ दौहित्र थे। दौहित्र मतलब पता नहीं क्या होता है, जेठ मतलब तो जानते हैं कि बड़े होते हैं, इससे बड़ा कोई रहे होंगे। उसके जो है शंकरक लिखल एक पत्र सा, उन्होंने जो पत्र लिखा था उसी से इन्होंने शुरुआत कर दिया। ई पोथी, ठीक है, पत्रक माध्यम से लिखल विविध विषयक निबंधक संग्रह थे। बहुत सारे अलग अलग विषय पर निबंध लिखा गया है इसमें पत्र के माध्यम से। जाही में साहित्यक समालोचना, समसामयिकी घटना, साहित्यिक समालोचना मतलब साहित्य का उसमें बहुत सारा अच्छाई बुराई दिखाया गया है। समसामयिक घटना का मतलब क्या है, जो करंट में घटनाएं होती थी तत्काल में, उसको लिखने का वर्णन किया है। संग संग धार्मिक चीज भी दिखाया है। दार्शनिक सामाजिक विषय पर विवेचन तथा व्यक्तिगत प्रसंगक उल्लेख भेटैत अछि। व्यक्तिगत बारे में भी बहुत सारा उल्लेख उसमें लिखा गया है। मैथिली साहित्यक ई अनुपम निधि थी। निधि मतलब तरीका है लिखने का। यही पोथी में डॉक्टर साहेबक, ठीक है, पंडित्य सर्वत्र मुखर अछि। डॉक्टर साहब कितने बड़े पंडित थे वह भी आपको पता चल जाएगा इस बुक को पढ़ने पर, ठीक है। जर्नल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, ये नवंबर 1956 ईस्वी में संत कबीर की जन्मभूमि तथा उनके कुछ मैथिली पद नामक एकटा आलेख छपलनी। जाही में संत कबीरक मैथिलित्व है ना विषयक अवधारणा पर भाषा वैज्ञानिक तक एवं प्रमाण देल गेल जे कबीरक जन्म स्थान आ भाषाक समालोचनाक आधार पर कैलक। यानी कि कबीर भी मैथिली के बारे में क्या सोचते हैं, क्या दिखाने का काम किए हैं, वह भी इसमें दिखाने का कोशिश किया गया है। एक पत्र है इसमें जिस पत्र का नाम है जर्नल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। इसके बाद है बिलुहा बिसहरी संबंधी काव्य ओ कबीर दासक मैथिली पदावली पर शोध कार्यक उत्कट है ना इच्छा चलने सुभद्र बाबू के बिहुला बिसहरी पर शोध, किस पर, तो बिहुला बिसहरी पर शोध करे वाला छात्र त्या नहीं भेटलनी। उन्होंने शोध करना चाहा लेकिन कोई ऐसा विद्यार्थी ही नहीं मिला जो उस पर काम कर सके। हम कबीर दासक मैथिली पदावली पर उनके निर्देश में शोध कार्य कैलहु आब ओ प्रकाशितो भ चुकल अछि। अब आइए देखिए विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहयोग से मद्रास विश्वविद्यालय तत्वाबोध में 2729 ईस्वी 2729 मई 2729 ईस्वी नहीं है, 27 से 29 मई 1972 धरी। 1972 में कब से कब तक, तो 27 मई से 29 मई तक प्रथम अखिल भारतीय तिरुकुरल ठीक है सेमिनार आयोजित छल। सेमिनार जानते हैं ना, सेमिनार नहीं जानता है, कभी कोई सेमिनार अटेंड नहीं किया है। सेमिनार क्या होता है कि वहां पर कोई बहुत सारे लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है, और बुलाने के बाद सेमिनार अलग अलग टॉपिक पर होता है, और बुलाने के बाद आपको मतलब किसी भी प्रकार का ज्ञान वहां से क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। जैसे अभी एक सिस्टम चलता MLM कंपनी जानते हैं, तुम जोड़ो फिर वो उसको जोड़ेगा, वो उसको जोड़ेगा, ऐसा वाला नहीं सुना है। इधर कोई आता भी नहीं MLM वाले जोड़ने के लिए, हमको तो तंग करके रख देता है कि आप जुड़ जाइए इस कंपनी में। उसमें क्या होता है कि 5,000 भी कह लो, 5,000 का सामान 15,000 में बेचना होता है। अब कोई आएगा तुमको कहेगा कि आप जो है
इस कंपनी में जुड़ जाइए, लाखपति बन जाइएगा, करोड़पति बन जाइएगा, ठीक है, ऐसा कहने का काम करेगा। और उसमें क्या है कि तुमको कहेगा कि जुड़िए तो आपको 15,000 रुपया पहले देना होगा और उसके बदले आपको सामान मिलेगा। और वो सामान होता है 5,000 का, 5,000 का होता भी नहीं है, बहुत हम बोल रहे हैं 5,000, और उसमें आपको देना है कितना, 15,000। अब इसमें जो पैसा बचा 15,000 में, अब मान लीजिए आपने ले लिया 15,000 में वो सामान ले लिया, मतलब आप उस कंपनी से जुड़ गए। अब आप क्या करेंगे, आप भी दूसरे लोगों को उस कंपनी में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि 5,000 का सामान 15,000 में बेचेंगे। अब तुमने किसी एक को जोड़ा तो तुमको वहां से क्या मिलेगा, कमीशन, क्योंकि सामान तो क्या है 5,000 का ही है। 10,000 रुपया जो बच रहा है उसमें से कुछ कंपनी लेगी और कुछ आपको देगी। और ये है एक नेटवर्किंग प्रोसेस, एक को वो जोड़ेगा, वो जोड़ेगा उसको, वो जोड़ेगा उसको, ठीक है। इससे क्या होगा कि कंपनी का फायदा होगा कि 5,000 का सामान 15,000 में क्या होगा, बिकेगा। इसके लिए भी लोग कई बार क्या करते हैं, आपको बुलाएंगे सेमिनार में, ठीक है, और भाषण देंगे कि ऐसा करवा देंगे हम, वैसा करवा देंगे, तुम मेरे कंपनी से जुड़ के देखो। तो सेमिनार इसलिए भी होता है, कई बार सेमिनार शिक्षा के दृष्टि से भी होता है, कई बार टीचर या फिर कोई लोग अलग तरह के लोग भी क्या करते हैं, सेमिनार करते हैं, जहाँ पर सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं किसी हॉल में और उसको अलग अलग प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। सेमिनार में मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ज्ञान देना, ठीक है। तो वही यहाँ पर उन्होंने बोला है कि सेमिनार आयोजित छल जाहि में डॉक्टर सुभद्र झा मैथिली आ संस्कृतक प्रतिनिधि रूप में आमंत्रित छला। तो मैथिली का और संस्कृत का प्रतिनिधि करने वाले थे, मैथिली और संस्कृत के बारे में यही जानकारी देने वाले थे। हिनक विद्वतापूर्ण आलेख जिसका नाम है डिडक्टिक, ठीक है, वर्क्स इन मैथिली सिमिलर टू तिरुकरुल, ठीक है ना। ये तिरुकरुल ऐसा मतलब इसके लेख का नाम है। आज संस्कृत में भी एक लेख है जिसका नाम है डिडक्टिक वर्क इन मैथिली सिमिलर टू द, हाँ इसमें सिमिलर टू द तिरुकरुल, ठीक है ना, है ना भाई जी, तिरुकरुल, ये इसके संस्कृत का लेख है। विद्वान जो है समाज में अपन स्थान पौलनी, ये दो लेख बता करके अपना बहुत ही विद्वान में स्थान पाने का इन्होंने काम किया। डॉक्टर सुभद्र झा पीछे बेंच, देख लो बालक, हम शांत है तो तुम अशांत बना हुआ है, और जब हम अशांत होंगे तुमको शांत करवा देंगे, ठीक है। चलो अलग होकर बैठो, तो अलग होकर बैठो, और पूरा हो जाओ अलग, एक पैर बाहर निकालो, चलो बाहर निकालो, जल्दी करो, टाइम बर्बाद नहीं करो। कान में कान सटा लिया है, दोनों गप मार रहा है। लड़की है जी तुम, लड़की नहीं है, ये सब आदत तो लड़कियों का होता है ना जी, कि कान में कान सटा लेगा, क्या करेगा, गप मारते रहेगा। अब पाज क्या कर रहा है, मुंह में क्या है, किछो नहीं है, तो मुंह मत फालतू का चलाओ और शांति बना कर रखो, ठीक है। चलो देखो, डॉक्टर सुभद्र झाक है ना कृतित्व जतेक महत्वपूर्ण अछि ताहि सँ कनेको कम उल्लेखनीय हुनक व्यक्तित्व नहीं छथि। जितना अच्छा वो रचना करते हैं उतना अच्छा उनका व्यक्तित्व भी है। पर्सनालिटी जानते हैं ना, हाँ, व्यक्तित्व उनका अच्छा है। हुनक वेशभूषा, चाली ढाली, पहिरब ओढ़ब, बाजब है ना, बतियायब, सबटा नितांत साधारण छली। ये सब पूरा साधारण था, कोई हाई फाई नहीं कि वो बहुत जो है अच्छा कोट वगैरह पहन के घूम रहे हैं, अच्छा चाल है उनका, सब कुछ ये क्या था, नॉर्मल था। हुनका देखी क हुनक विद्वताक अनुमान करब कठिन छल। उसको देख करके कोई यह नहीं बोल सकता कि इतना विद्वान आदमी है यह। आजकल तो हल्का ज्ञान हुआ, बस हो गया, कोट पैंट पहन लिया, बड़ा बड़ा जूता ले लिया, कार में घूमने लगा, कहेगा बड़का आदमी है, ठीक है। लेकिन वो ऐसे नहीं थे, नॉर्मल आदमी जीवन जीते थे। आपको बता ही रखे हैं, है ना, सदा जीवन उच्च विचार। आपका जीवन सदा होना चाहिए, उसमें कोई रंगीन वाली चीजें नहीं होना चाहिए, लहक चहक, ठीक है। विचार आपका उच्च होना चाहिए, ऐसा ही थे ये। वो एकदम साधारण मैथिल जका रहित छला। उनका देश विदेश घुमल छलनी तकर दम्भ नहीं छलनी। ऐसा नहीं था कि वो देश विदेश घूम के आ जाए तो बहुत एकदम ऐठ के चलेंगे कि देखो हम फलाना जगह से ये करके आए हैं, कोई ऐसा नहीं था। वो सदिखन है ना ठेठ मैथिली, गाम घरक मैथिली बजेत छला। वो हमेशा
गांव घर का मैथिली बोलते थे, जबकि कितना भाषा जानते थे वो? 14 भाषा। यहाँ के लोग 3 लाइन इंग्लिश जान ले, वही 3 लाइन भर दिन बोलेगा, है कि नहीं है? यहाँ के लोग मतलब कितना लोग हिंदी छोड़ता जा रहा है, कि नहीं छोड़ता जा रहा है, और इंग्लिश को पकड़ते जा रहा है। खास करके आप मिथिला में देखेंगे तो आप मैथिली में बोलने में क्या करते हैं, आप शर्म आपको आता है। अरे तुम मार्केट जाता तो किसी दुकानदार से मैथिली में बोलता? जल्दी नहीं बोलता होगा। नहीं सर, जल्दी नहीं बोलते, लेकिन हाँ, जल्दी नहीं बोलते क्योंकि शर्म आता है तुमको, तो ये चीजें होता है, ठीक है। लेकिन वो 14 भाषा जानते थे, फिर भी जो है अपने गांव घर में जब आते थे तो वो एकदम ठेठ मैथिली बोलते थे, ठीक है। गप्पक बीच में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत बाजब अथवा विदेश प्रवासक उल्लेख करब, ई सब हल्लुकपन हुनका नहीं छलने। जैसे कोई लोग जो है ना गप करेगा तो वो उसके अंदर जैसी भाषा ज्ञान होगा बीच बीच में बोल देगा 1-2 लाइन, तो ऐसा नहीं करते थे वो। हमेशा एकदम जहां पर जैसे मैथिली के लोग हैं तो उसको मैथिली में ही वो हमेशा क्या करते थे, बात करते थे उनसे। वो समझते थे कि जो बीच बीच में हम विदेशों का चर्चा करेंगे, अंग्रेजी बोल देंगे, संस्कृत बोल देंगे, ये सब हल्लुक काम है, ठीक है। वो ऐसा सोचते थे। अपन प्रभाव जमेबाक कोनो प्रयास वो कहियो नहीं करनी। कभी भी वो नहीं चाहते थे कि मेरा प्रभाव हो जाए, मतलब लोग हमें समझे कि इतने बड़े लोग हैं ये। डॉक्टर सुभद्र झा के प्रबल इच्छा शक्ति छलनी। इच्छा शक्ति प्रबल का मतलब है आप लोगों में भी इच्छा शक्ति प्रबल होना चाहिए। इच्छा शक्ति क्या है? सीखने की इच्छा भी आप में होना चाहिए कि क्या मैं सीखूं, कहाँ से सीखूं। और आज तो तुम लोगों का जमाना इतना अच्छा है कि सीखने का कमी नहीं, आप कहीं से भी सीख सकते हैं, जो चाहे सो सीख सकते हैं इंटरनेट की मदद से, ठीक है। तो इनमें इच्छा शक्ति बहुत अच्छा था, ठीक है। अध्यवसाय एवं अध्ययनक, ठीक है, बल पर वो प्राइमरी स्कूलक गुरुजी सँ कॉलेजक प्रधानाचार्य भेला। अध्ययन यानी कि पढ़ने के, पढ़ाई लिखाई के बल पर ही वो प्राइमरी स्कूल से लेकर के और कॉलेज के प्रधानाचार्य तक बने कि नहीं बने। नागदह पाठशाला से चली है ना, पेरिसक सर्वोच्च शिक्षाक उपाधि प्राप्त कैलनी। नागदह से पढ़ना शुरू किया और पेरिस तक पढ़ा कि नहीं पढ़ाई किया। नातिक पत्रक उत्तर में लिखल छथि, लिखनहु छथि, हमरो सन व्यक्ति जकरा मैट्रिक परीक्षा में तथा कथित मातृभाषा हिंदी में 10% अंक प्राप्त भेल। इनको हिंदी में 10% मार्क ही मिला था, जबकि पास करने के लिए भी 30% मार्क चाहिए, ठीक है। से ने केवल हिंदी उच्चतम कक्षाक अध्यापक तथा परीक्षक होयबाक अवसर प्राप्त क साधनक अपन है ना जीविकाटा नहीं चलाओल। मतलब इसके कहने का मतलब है कि हम ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदी में फेल कर गए थे कभी, लेकिन आगे चलकर मैंने इतना मेहनत किया कि मैं हिंदी का जो है ना परीक्षक भी बना, परीक्षा लेने वाला व्यक्ति बना, मैं टीचर बना, समझ सकते हैं। प्रयुक्त है ना प्रयुक्त समाज में पढ़ल लिखल व्यक्ति में परिगणित भेल, यानी कि पढ़े लिखे व्यक्ति में उनको गिना गया। इतना उन्होंने पढ़ाई किया कि डॉक्टर साहेब गांव में लोग यही नाम से संबोधित करती। डॉक्टर साहेब ही गांव में इसको बोला करते थे। वस्तुतः ज्ञान पिपासु छला। ज्ञान पिपासु का मतलब ज्ञान का प्यासा, ज्ञान का प्यासा थे, हमेशा ज्ञान ही खोजा करते थे। ज्ञान अर्जन ललक रहती, यानी कि ज्ञान अर्जन करने का ललक था उसमें, ठीक है। अध्ययन हिनक व्यसन छले। अध्ययन करना ही इसका व्यसन था, व्यवसाय समझ सकते हैं। कोनो वस्तु आ विषयक सूक्ष्मतम ज्ञान प्राप्त करबाक हिनका में अद्भुत उत्साह रहती। किसी भी वस्तु के बारे में छोटा से छोटा भी ज्ञान ये प्राप्त करने का कोशिश करते थे, उत्साह था इनमें। कलम हिनक पैनी छल। कलम कैसा था? पैनी मतलब ये लिखते बहुत ही अच्छा थे, ठीक है ना। धारदार कलम, पहना मतलब क्या होता है? धारदार, और धारदार चीज काम ज्यादा करता है। पढ़वा लिखवा काज में कनेको आलस नहीं, एकदम हल्का भी आलस इनमें नहीं होता था, एकदम ये रहते थे, ठीक है ना। अभी ऐसे मौसम में भी वो क्या करते रहे होंगे? पढ़ते रहे होंगे। हुनक है ना अखर निर्भीक स्वभाव, हुनक दृढ़ता एवं संकल्प निष्ठाक बाह्य अभिव्यक्ति छल। मतलब वो
निर्भीक थे, मतलब कभी डरते नहीं थे। अखर मतलब कभी अखरते नहीं थे। होता ना कि मतलब अखर आ जाता, अखर नहीं समझता है क्या, इसको क्या कहेंगे स्टैंडर्ड भाषा में? इसको हम कहेंगे जैसे कि उब जाना, कि अब कितना पढ़ लिए मैथ, 8 घंटा से पढ़ रहे हैं, अब छोड़ देते हैं आधा घंटा, ठीक है। ऐसा इसमें नहीं था कि ये करना है, ठीक है। हुनका में द्वैध नहीं छल, जे सोचेत छला जे बजेत छला। वो जो सोचते थे वही बोलते थे, जे बजेत छला से करेत छला। जो बोलते थे वही करते थे, ऐसा नहीं कि बोलते थे कुछ और करते थे कुछ और। भीतर बाहर एकदम स्वच्छ निर्मल, वो बाहर से भी स्वच्छ थे और भीतर से भी, आत्मा से भी क्या थे, स्वच्छ थे। डॉक्टर सुभद्र जा विद्वाने नहीं, खेतीहर से हो छला। खेतीहर भी थे यानी कि किसान भी थे, जो जमी का खेती करे छला, वो खेती भी खूब अच्छा से करते थे। सत्य तो ई अच्छी जे ओ अपन परोपट्टाक है ना, उदाहरणी प्रगतिशील किसान रहती, मतलब अच्छा किसान, प्रगतिशील किसान थे वो। नवीनतम प्रभेदक बिया जत भेटनी तथा स आनी कृषि कार्य करती। जहां पर नया प्रकार का बीज मिलता था वहां से बीज ला करके खेती करते थे। शीशो, आम, सागवान, बांस आदि आधुनिक ढंग से लगल थी। ये सब जानता है ना शीशो क्या होता है, आम, ये सब पेड़ अच्छा से लगाने का काम करते थे। नवीनतम कृषि तकनीकी, नया नया कृषि का टेक्नोलॉजी वो यूज करते थे। जनबाक आ तकर उपयोग करबाक लेल ओ सदती चेष्ट रहती, मतलब हमेशा कोशिश करते थे कि नया नया चीज खेती में अप्लाई किया जाए। मानसिक श्रम से कनेको कम महत्व और शारीरिक श्रम के नहीं देनी। तो श्रम मतलब मेहनत। श्रम होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है दिमागी काम, एक होता है शारीरिक काम। कोई ईंटा ढो रहा है, कौन काम है, शारीरिक काम है, ठीक है। आप बैठ करके निबंध लिख रहे हैं, ये कौन सा काम है, मानसिक काम है। तो दोनों काम को वो हमेशा वैल्यू देते थे। आप लोगों को भी दोनों काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मम्मी हम तो पढ़ते हैं तो हम तो कुछ नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा आप में भी नहीं होना चाहिए। मैं भी मतलब अगर खेती के मामला में देखा जाए तो मैं भी खेती के मामला में सब कुछ कर लेता हूँ। मैं इधर करता भी था यहाँ भी, लेकिन अब कुछ टाइम कम हो गया तो उसको क्या कर दिए हैं, उसमें कुछ नहीं लगा रहे हैं। दूसरा मिट्टी भी उसका खराब हो गया, पता नहीं उसमें कुछ ये मतलब उपज ही नहीं होता है। तो गांव में अभी भी मैं अगर चाहूँ तो अच्छा खेती कर सकता हूँ। धान वगैरह लगाने का मेरे पास अच्छा क्या है, टेक्निक है, तकनीकी है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा आप भी जब पढ़ाई करते हैं तो 24 घंटा पढ़िए नहीं, कभी कभी शारीरिक काम भी करिए। शारीरिक काम में कहा जाता है कि एक दिन में एक बार कम से कम इतना मेहनत करिए कि शरीर से पसीना निकलना चाहिए। निकालते, ठीक है। क्या करता है, लकड़ी काटते हैं अभी ठंडी का दिन। अच्छा, लकड़ी काट के उसको तापता है। तापते थोड़े हैं, तुम लोग ऐसे पसीना निकालने वाला क्या काम कर सकते जहाँ हैं? मनता है काट के ले आते हैं। झाड़ू लगाने में पसीना आ जाता है। हाँ, एक्सरसाइज करिए, ठीक है ना। एस्थेटिक रनिंग जानते हैं? एस्थेटिक रनिंग नहीं जानता है? बोलिए ना। एक ही जगह पे खड़ा होके दौड़ना, हाँ, इसका बाती भी आता है, वो भी आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज करिए। अगर कोई काम ऐसा नहीं आपके जिंदगी में जैसे पसीना आ सके दिन में, तो एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो अच्छा, छत पर से कूद जाएगा, बेवकूफ आदमी नहीं, ठीक है। तो ये करना जरूरी है। ऐसा हमें सुभद्र झा भी कहते हैं। कोनो काज अपने हाथे करवा में उनका खुशी हुई। खुद ही वो अपने हाथों से काम करते थे। पैरे चलेबा में वो नामी रहती। पैर चलाने में वो नामित मतलब बहुत अच्छा से काम किया करते थे। सात्विक भोजन आ शारीरिक कार्य हुनक स्वस्थता का मूल कारण छल। वो जो स्वस्थ थे उसका कारण था कि वो शारीरिक कार्य किया करते थे और भोजन सात्विक करते थे। कोई अच्छा खराब, ये अच्छा ही भोजन किया करते थे, खराब वगैरह भोजन जो अभी वो नहीं किया करते थे। आप लोगों को भी सलाह है कि मसाला 3-4 चीज खाना छोड़ दीजिए। मसाला, इसके बाद आप तेल, चीनी और मैदा, ये 4 चीज खाना क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं तो आगे जिंदगी आपका ऐसा हो जाएगा कि आपके सामने सब कुछ रखा रहेगा,
और खा नहीं पाइएगा। ठीक है, तो आप ऐसा गलती अभी से मत करिए। अरे कई लोगों का जिंदगी ऐसा है कि उसके सामने सब कुछ रखा है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर रखा है कि तुमको नहीं खाना है। हाँ। कितना दुख होता होगा। तो अगर आप वही दुख नहीं उठाना चाहते हैं तो ये 4 चीज अभी से क्या करिए, खाना कम कर दीजिए या साफ छोड़ ही दीजिए। तो मसाला नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा, तेल नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा। जितने तुमको चाइनीज लोग जितने तुमको देख रहे हैं, कभी भी तुम उसको तला भुना नहीं देखेगा खाते हुए, चाइनीज हो या फिर हाँ जो तुम्हारे कोरिया के लोग हैं वो सब को। ठीक है ना, मैदा कम खाइए, मैदा आप साफ खाइए ही नहीं, और चीनी। ठीक है, चीनी तो इतना खतरनाक चीज है तुम सोच भी नहीं सकता है। और यही सब आपको आगे जाकर के ऐसा समस्या डाल देता है कि डॉक्टर फिर मना कर देता है कि फलना नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, केवल करेला खाना। तब फिर तुम खाते रहना। ठीक है, तो इसीलिए 3-4 चीज को क्या करिए, रोक दीजिए अभी से ही खाना। ठीक है सर, आप तो हम ही कोशिश करते हैं पूरा क्या कर देने का, रोक देने का, और बहुत कम मात्रा में क्या करते हैं, यूज करते हैं, न के बराबर। समझ में आ रहा है? आप लोग भी न के बराबर यूज करिए। तो ये स्वस्थ थे, इसका कारण था वह कहबाक चाही जे ओ है ना जीवनक अंतिम समय धरि स्वस्थ रहला। अंतिम समय तक वो स्वस्थ थे, दीर्घायु भेला, बहुत लंबे उम्र तक जीने का काम किया। सामाजिक कार्यक्रम क्रियाकलाप में रुचि राखब हुनक स्वभाव छलनी, वो सामाजिक काम में ज्यादा रुचि रखते थे। गामक पुल व सड़क बनई ताहि लेल ओ बीडीओ है ना कलेक्टरक कार्यालय में दौड़त रहत छला। गांव में सड़क बनाना है, रोड बनाना है, इसके लिए बीडीओ के पास वो जाया आया करते थे। जाहि विवाह में कारट लेल, कारट क्या होता है, जाहि विवाह में कारट लेल जायत छल ताहि में जो है सम्मिलित नहीं होइत छला। क्या बोल दिया, जाहि विवाह में कारट लेल जायत छल, कारट लेल जायत छल, कारट लिया जाता पता नहीं, ताहि विवाह में सम्मिलित नहीं होइत छला, पता नहीं। कारट को काट कहेंगे क्या, इसमें काट लिया जाता था उसमें ये नहीं जाते थे। देखो क्या है, डॉक्टर सुभद्र झा वस्तुतः ठीक है महामानव छला। कैसा मानव, महामानव कह सकते हैं। महामानव मतलब मानव ऐसे थे जिसमें सब गुण हो मानव वाला। प्रेरणा पुरुष छला। कैसा पुरुष, प्रेरणा पुरुष किसे कहते हैं, जिससे आप मोटिवेशन ले सकते हैं, जिसका उदाहरण आपको मम्मी देती होगी कि देखो फलना का बेटी कितना अच्छा काम कर रही है, फलना का बेटा कैसा काम कर रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है, वही होते हैं प्रेरणा पुरुष। क्या, हाँ, हुनक ताप सहबाक शक्ति आजुक लोक में नहीं थे। जैसा वो थे ऐसा आज लोग नहीं बन सकते हैं। तैं सब इनका सब फराके रहत छल। फराक मतलब अलग रहने का काम करते थे इनसे। मुदा जे सटैत छल स्नेह पवैत छल, मतलब जो उसमें उसे मिलते जुलते थे वो प्रेम पाते थे। सह जनैत छल जे है ना नारी के कर, नारी है ना है, नारी के कर खोप लैया ओकर, नारी के कर खोपलैया ओकर परिचय नहीं होइत छे। मतलब यही बोला गया है, नारी के रख खोपलैया ओकर परिचय नहीं होइत छे। मतलब बिल्कुल सही है। नारियल जो होता है उसके ऊपर वाला से उसका परिचय नहीं होता, उसके अंदर वाले से उसका क्या होता है, परिचय होता है। नारियल से कहा गया है। सुस्वादु पानी कोमल नारी के है ना पैबाक लेल कठोर आवरण सँ साक्षात्कार आवश्यक अछि। नारियल जो होता है वो अंदर में पानी होता है, अच्छा स्वादिष्ट होता है और नरम फल अंदर में होता है। उसको साक्षात करने के लिए यानी उसको देखने के लिए आपको ऊपर से कठोर चीज झेलना ही पड़ेगा। तो जो लोग ऊपर से कठोर लग रहे हैं वो अंदर से क्या होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं नारियल के तरह। उसके अंदर जल होता है और कोमल फल होता है उसके अंदर। आगे बढ़िए। डॉक्टर सुभद्र झा का निधन 13 मई 2000 ईस्वी काशी में भ गेलनी। याद रहेगा, 13 मई 2000 ईस्वी काशी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया कि सुभद्र झा का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो काशी बताएंगे। आब वो हमरा सबक बीच नहीं छथी। समझना ही क्या होगा, 2000 ईस्वी मृत्यु हो गया तो मैथिली भाषा आ साहित्य के ठीक है अपूर्णीय क्षति भेल।
जब कोई इतने बड़े आदमी मर जाते हैं तो क्षति ही मानते हैं उसको, क्षति हो गया। क्षति हो गया। हुनक व्यक्तित्व आ कृतित्व, ठीक है, चिरस्मरणीय रहत, यानी कि हमेशा इसको याद किया जाएगा। ओ प्रेरणा का स्रोत बनल रहत, और हमें मोटिवेशन देने का काम वो करते रहेंगे। कुछ क्वेश्चन पर नजर डाल लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर सुभद्र झा का जन्म भेल छनली, बताओ कब हुआ था? 9 में हुआ था। 9 में, 11 में, 9 में है। तो 1909 में हुआ था। मरे 2000 ईस्वी में। कितने साल जिए? लगभग 91 साल। बिल्कुल सही है, 90-91 साल आप बोल सकते हैं। पटना विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट है ना उपाधि से सम्मानित कल गए कब? पटना विश्वविद्यालय से डी लिट का उपाधि कब इन्होंने प्राप्त किया था? किसी को याद नहीं है? 1946 याद रखेंगे। डॉक्टर 44, डॉक्टर सुभद्र 44 है। हाँ, 44 बिल्कुल आपका सही आंसर है। डॉक्टर सुभद्र झा कौन भाषा जानकार छला? ए ऑप्शन मैथिली, बी फ्रेंच, सी संस्कृत, डी तीनों। ऐसे 14 भाषा जानते थे वो। यहाँ पर तो 3 ही का नाम लिया गया है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप पढ़िएगा, दिक्कत नहीं आना चाहिए, या अलग से हम कभी डिस्कशन भी करवा लेंगे। अब देखिएंगे हम लोग लक्ष्मण झा को। लक्ष्मण झा है ना,